Assalamu alaikum everyone. Welcome back to our podcast. I'm your host Faraz Azur. फैसल भाई, पेरेंट्स ओपनली अपने बच्चों के साथ चीज़ें डिस्कस नहीं करते अमूमन, लेकिन इंटरनेट का जहाँ इस्तेमाल की बात आती है और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ओपन डिस्कशन नहीं हो पाती पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान। तो इस बारे में आपकी क्या राय है और पेरेंट्स ये कैसे कर सकते हैं एक ओपन गुफ्तगू अपने बच्चों के साथ? अबाउट डार्क वेब के वो किस तरह से उसको एक्सेस ना अबाउट इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट। एवरीथिंग। देखिए यहाँ पे बच्चे जो होते हैं वो बड़े मासूम होते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता कि वो कर क्या रहे, और उनको इलीगल एक्टिविटीज़ में ले जाने के लिए दूसरे जो है वो शामिल होते हैं। उनको खुद से नहीं पता होता, वो खुद से नहीं एक्सप्लोर कर रहे होते इन चीज़ों को। ज़ाहिर एक बच्चे के जहन में जब कोई चीज़ है ही नहीं तो वो उसको ना सर्च करेगा और ना उसके अंदर कोई क्यूरियोसिटी होगी कि ये क्या है और कैसा है। तो बेसिकली मैं आपको पहले ही बताऊं कि ये शुरुआत होती कहाँ से, बच्चों को इस जगहों पे लेके कैसे जाया जाता है, या वो एक्सीडेंटली कैसे चले जाते हैं, या बच्चे भी नहीं, अगर मैं टीन एज लड़कियों की बात करूं जो यूनिवर्सिटी लेवल पे है इस वक्त और समझदार हैं, बालिग हैं, तो वो भी इस ट्रैप में कैसे फंस जाते हैं। बेसिकली बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं या बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिसमें मल्टीप्लेयर सिस्टम जो है वो है। जैसे कि आप देखते हैं पबजी, आप देख सकते हैं फ्री फायर है, काउंटर स्ट्राइक है, इस टाइप के और भी बहुत सारे हैं। ये 3 गेम्स वो हैं जो कि बड़े मशहूर हैं और हम आम तौर पे सुनते रहते हैं, डेली बेसिस पे बहुत फेमस है। लेकिन ऐसे कोई हज़ारों की तादाद में गेम्स मौजूद हैं। तो वहाँ पर जब बच्चे उसको खेल रहे होते हैं या एडल्ट्स उसको खेल रहे होते हैं तो वहाँ पर चैटिंग जोन ओपन होता है, कोई भी कहीं से भी उसको एक्सेस कर रहा होता है और कोई भी अपोनेंट आपके सामने होता है और आपको ये पता ही नहीं होता कि वो कौन है, वो कहाँ बैठा हुआ है, उसकी एज लिमिट और वो किस इंटेंशन के साथ जो है उस गेम को खेल रहा है। क्या पता वो गेम खेलने ही इसलिए आया हो कि वो लोगों को जो है वो ट्रैप कर सके। तो वहाँ क्या हो रहा होता है कि वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस गेम में आ रही होती हैं, उसके चैट पे आ रही होती हैं कि ये क्लिक करो। वो जैसे ही क्लिक करता है कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है, कोई मेलवेयर डाउनलोड हो जाता है, वहाँ से भी उसको रीडायरेक्ट किया जाता है और वहाँ से वो एक्सीडेंटली एक ऐसी दुनिया में एंटर हो जाता है जिसका उसको पता ही कोई नहीं होता। तो बेसिकली ये तमाम चीज़ें एक्सीडेंटली ही हो रही होती हैं, ठीक है। गलत काम जब भी होता है जो इसी तरीके से हो रहा होता है, और जब उसको किसी को आदत हो जाती है तो फिर वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर ऐसा हो भी रहा है, गलती से भी हो गया, तो उसको बचाया कैसे जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर अब जिम्मेदारी पेरेंट्स की आ जाती है, टीचर्स की आ जाती है कि वो अवेयरनेस दें, अपने बच्चों को बिठाएं, एक ओपन नेटवर्क डेवलप करें, एक ओपन स्पेस बच्चों को दें ताकि ओपनली उनके साथ कम्युनिकेट कर सकें। अर्ली अवेयरनेस जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक अवेयरनेस तो वो है कि पीक पे आप पहुंच गए हैं, प्रॉब्लम आपके सर पे खड़ा है, अब आप अवेयरनेस दे रहे हैं, तो वो तो एक बात की बात है। लेकिन आपको अर्ली अवेयरनेस जो है वो देनी बड़ी ज़रूरी है। अब अर्ली अवेयरनेस क्या है वो मैं आपको बताऊं कि आप जब अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल दें, टैबलेट दें, लैपटॉप दें, तो आप उनको उसकी लिमिटेशंस बताएं कि ये तुम्हारी लिमिटेशंस हैं, तुमने इतने देर तक इस्तेमाल करना है, या तुमने ये एप्लीकेशन यूज़ करनी है, ये तुम्हारे अच्छाई के लिए है, और कोई भी ऐसी चीज़ों को तुमने नहीं फोकस करना जो तुम्हें पढ़ाई की तरफ से हटाए, या कोई ऐसे अनवांटेड, जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया कि अनवांटेड लिंक्स आ जाते हैं तो उस पर हमने क्लिक नहीं करना, ये वो सारी चीज़ें। तो बेसिकली अवेयरनेस जो है वो जितना अर्ली हो सके उतना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। इसके अलावा जो 6th या 7th स्टैंडर्ड का बच्चा है आज के टाइम में, वो ये सारी चीज़ों को एक्सेस कर रहा होता है, इंटरनेट को बेसिकली एक्सेस कर रहा होता है। तो गेमिंग से हट के भी और भी बहुत सारे ऐसे मीडियम्स हैं जो उन्हें यहाँ तक लेकर जा सकते हैं, डार्क वेब तक एक्सेस दे सकते हैं। सो बेसिकली बच्चों को भी ये चाहिए, पेरेंट्स और टीचर्स का तो ये फ़र्ज़ है कि वो उन्हें अवेयर करें, एजुकेट करें इस बारे में प्रॉपरली, बट बच्चों का भी ये काम बनता है कि वो अपने टीचर या पेरेंट्स के साथ किसी एक के साथ ओपन एक डिस्कशन करें, और अगर किसी ऐसी चीज़ को फेस कर रहे हैं तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उनसे ज़्यादा खैर ख्वाह उनका और कोई नहीं हो सकता। डेफिनेटली, बिल्कुल ऐसे। Thank you very much for joining us. I'll see you guys in the next episode. Until then, Allah Hafiz.